प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं आज के दिन के लिए। और फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। लॉकडाउन बढ़े या कम हो, खुदा मेरे साथ है। चाहे लोग मुझे मिलने आए न आए, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस युग के अंत तक हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है। क्यों है? क्यों यीशु मसीह हमारे साथ में है? यीशु मसीह हमारे साथ में है ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। यीशु मसीह हमारे साथ में है ताकि हम खुद को अकेला ना समझे। यीशु मसीह हमारे साथ में है ताकि हमारे दुख और दर्द को वो हमेशा के लिए मिटा सके और उसके आसमानी आनंद से हमें भर सके। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ में है। क्यों? ताकि जो लोग बीमार है उनको चंगा कर सके। यीशु मसीह साथ में है हमारे। क्यों? क्योंकि जब आप निराशा में गिरते हो, जब निराशा आपके मन में आती है, तब वो निराशा निकलकर आपको एक आशा दे, आपको शांति दे। इसलिए यीशु मसीह साथ में है। बहुत बार हमें मालूम है कि यीशु मसीह साथ है, लेकिन यीशु मसीह क्यों साथ है भाई मेरे? वो ऐसे ही आराम करने के लिए आया क्या मेरे साथ में? उसको स्वर्ग में कुछ काम नहीं इसलिए वो पृथ्वी पर आया क्या? यीशु मसीह साथ में क्यों है? जो मैंने बातें बताई उसके लिए यीशु मसीह हमारे साथ में है। आइए हम उसको धन्यवाद देंगे। इस धन्यवाद की हम दुआ करने वाले हैं। धन्यवाद की प्रार्थना हम करेंगे। मैं मेरे घर में हूं, आप आपके घर में हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि फिर भी यीशु मसीह में हम जुड़े हैं। हालेलुया। इस फेसबुक के द्वारा हम यीशु मसीह में जुड़े हैं और पवित्र आत्मा ने जो मेरे मन में जो वचन डाला है, जो प्रकाशन दिया है, वो प्रकाशन जैसे कि आज तक मैं आपको बताते आ रहा हूं, आज भी हम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे मन में एक प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में जो प्रकाशन डाला है, उस प्रकाशन को मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, हमारा खुदा वचन तो एक ही है। बहुत बार जो वचन मैं आपको बोलूंगा आपने पढ़े होंगे, आपके वचन याद भी होंगे, लेकिन प्रकाशन अलग होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो प्रकाशन देता है, मुंह देखकर प्रकाशन नहीं देता। इसका मुंह अच्छा है, ये गोरा है, ये काला है, दिखने को अच्छा, इसलिए ऐसा प्रकाशन प्रभु नहीं देता। प्रकाशन प्रभु देता है तो वो उस इंसान की जो चाहत है, उसके हृदय में परमेश्वर के वचन को खोजने की उस चाहत के अनुसार पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है। इसलिए सारी महिमा सिर्फ पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना हम करेंगे। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जल्दी आप ज्वाइन हो गए हैं तो जल्दी आपके कमेंट डालिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ऐसे कमेंट आप डाल सकते हो। और यदि कोई जुड़ा नहीं है तो जल्दी उनको फोन कीजिए और उनको जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके साथ अद्भुत रीति से बात करने वाला है। मुझे मालूम है, मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, जो कोई आज का संदेश देखेगा उसका जीवन बदल जाएगा, और जो भी वो प्रार्थना करेगा उसके प्रार्थना का उत्तर उसको 100% मिलेगा आपसे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। किस लिए? ताकि वो खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए दुआ करेंगे। मैं विनती करता हूं, हमारे साथ ब्रदर पांचाल है, वो दुआ करेंगे और
उनके साथ में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आप हमारे बीच में उपस्थित है। आपके उपस्थिति के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं, आपको महिमा देते हैं। हो परमेश्वर, आप कितने दयालु, आप कितने परमेश्वर पिता, आपने हम पर दया की है। ओ परमेश्वर, ओ जीवित खुदा, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का वचन ओ तेरी पवित्र आत्मा की ओर से है। और जीवित खुदा, ये वचन जिस जिस इंसान के मन में जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा, ओ परमेश्वर पिता, उसके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। ओ तेरा वचन किसी भी दोधारी तलवार से अधिक ज्यादा तीक्ष्ण है और तेरा वचन कार्य करने वाला वचन है। प्रभु, आज जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे उनको छू लेना। जितने भी लोग ये वचन को सुनेंगे उनके जीवन में बदलाव लेके आना। ओ पवित्र आत्मा, हर एक दिल में काम करना, हर एक इंसान के जीवन में आज तू काम कर प्रभु यीशु। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, ओ प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, इस सारे सवाल के जवाब परमेश्वर पिता तेरे सेवक के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में आकर के तू हमें आज बताने वाला है। इसके लिए हम आज आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको ही देते हैं पिता। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह, आइए मेरे साथ, आपको बोलना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको बोलना है। बोलिए, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैंने उद्धार पाया है, उद्धार पाया है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं विजयशाली हूँ, विजयशाली हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं सक्सेस हूँ, सक्सेस हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं चंगा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के विषय के लिए, आज के सब्जेक्ट के लिए। लिख लीजिए, जो नया सब्जेक्ट पवित्र आत्मा ने दिया है, जैसा मैंने आपको बोला था, वो सब्जेक्ट है व्हाट इज प्रिवेलिंग प्रेयर, यानी कि प्रभावशाली प्रार्थना क्या है। प्रभावशाली प्रार्थना क्या है? आप इस सब्जेक्ट को सरल रीति से लिख सकते हो, प्रभावशाली प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। प्रभावशाली प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, ये विषय का नाम आप लिख सकते हो। How we can do prevailing prayer, हम प्रभावशाली प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। पहले मुझे आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभावशाली प्रार्थना का अर्थ क्या है। आप लिख लेना, The prevailing prayer means, प्रभावशाली प्रार्थना का अर्थ है जो प्रार्थना हम करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में हम पाते हैं, वही तो प्रभावशाली प्रार्थना है। जो प्रार्थना हम खुदा के पास करते हैं, उस प्रार्थना का हम तुरंत उत्तर पाते हैं, वही तो प्रभावशाली प्रार्थना है। ये प्रभावशाली प्रार्थना, इस विषय को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये मेरे जीवन में भी मैंने प्रेयर लाइफ में बहुत साल मैंने स्ट्रगल किया है कि मैं प्रार्थना तो करता हूं खुदा के पास,
मैं उपवास करके प्रार्थना करता हूं। कभी कभी तो मुझे उपवास करने के बाद चक्कर आ रहे थे, फिर भी मैंने प्रार्थना की है। इतना सब करने के बाद शुरू में मेरे प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? मैं मेरे कुछ अनुभव को भी बांटने वाला हूं आपके साथ में, और पवित्र आत्मा उसके द्वारा भी आपके साथ बात करेगी। हालेलुया। यदि विश्वास करते हो तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इतना मैं स्ट्रगल कर रहा था, उसके वजह से बहुत बार मेरे मन में ये विचार भी आया कि अरे परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है या नहीं, क्योंकि मैं तो प्रार्थना करते जा रहा हूं। जैसा प्रभु ने वचन में कहा, उपवास करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन उत्तर तो नहीं मिल रहा। मेरी जो सिचुएशन है वो बदल नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बार मैं सोच रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। एक प्रभावशाली प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे धीरे धीरे सिखाया। और एक प्रभावशाली प्रार्थना में कौन से प्रकार के पॉइंट होने चाहिए, ये भी हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सिर्फ सुनो मत, इस सब्जेक्ट को आप सिर्फ सुनो मत, आप लिख लेना जो पॉइंट्स है, जो पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है, लिख लेना। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप भूल नहीं जाते, आपके साथ वो पॉइंट रहते हैं, तो फिर बाद में आप उसके ऊपर मनन कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सो ये प्रार्थना का जो विषय हम देख रहे हैं, इस प्रार्थना का एक की पॉइंट जो वचन है, की वचन है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। जो की वचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन को हम बार बार पढ़ने वाले हैं। इस वचन को आप निकालना। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। इसको बहुत बार हम सिर्फ चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वचन के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आज नए रीति से इस वचन के द्वारा हमें प्रकाशन देने वाला है। हालेलुया। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 16 वचन। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 16 वचन। इस वचन को हम 3 ट्रांसलेशन से पढ़ने वाले हैं, एक तो हिंदी में, दूसरा मराठी में और तीसरा इंग्लिश में। सो तैयार रहना, हम इसको पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। इसीलिए हाँ, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आखिरी की जो लाइन है ना, आखिरी की लाइन, धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा सा हिंदी में इसका प्रभाव कम कर दिया है, हिंदी में। हाँ, आगे पढ़िए इसको। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पर जो शब्द दिया प्रभाव, ये जो आखिरी की लाइन है ना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप अंडरलाइन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही वचन है इस सब्जेक्ट का। अब इसको हम मराठी में पढ़ने वाले हैं, इस वचन को। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। हाँ, इसको मराठी में पढ़ेंगे। यामुळे तुम्ही निरोगी व्हावे, म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करा व एकमेकांसाठी प्रार्थना करा। न्यायीची कार्यकरी प्रार्थना फार प्रबळ होते। न्यायीची कार्यकारी प्रार्थना फार प्रबळ होते। हालेलुया। यहाँ पे 2 पॉइंट है।
ये मराठी ट्रांसलेशन में एक तो धर्मी जन की प्रार्थना काम करने वाली होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, दो पॉइंट है जो मराठी का जो ट्रांसलेशन है उसके अनुसार। एक तो हिंदी के ट्रांसलेशन के अनुसार धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावी है, बोला है बहुत, यानी कि उसको लिमिट नहीं चाहिए, उस प्रभाव को लिमिट नहीं। धर्मी जन की जो प्रार्थना है उस प्रार्थना के प्रभाव को लिमिट नहीं, यानी कि उसका प्रभाव इतना बड़ा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी कि शैतान के भी प्रभाव से बड़ा प्रभाव धर्मी जन की प्रार्थना में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको ध्यान से सुनना। यस, आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब मराठी का जो ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन के अनुसार ऐसा लिखा है, उसको हम आखिरी का वो लाइन बाद में फिर से पढ़ेंगे, आखिरी की लाइन। हाँ, न्यायीची कार्यकारी प्रार्थना फार प्रबळ होती। हाँ, दो वहां पर दो शब्द आए हैं। जो धर्मी जन होता है उसकी प्रार्थना पहली बात कार्यकारी होती है, यानी कि कार्य करने वाली होती है, यानी कि जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना कार्य करती ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि धर्मी जन ने की हुई प्रार्थना कभी भी फेल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ये विश्वास रखना, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है, जब धर्मी इंसान प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना फेल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, मराठी का जो ट्रांसलेशन है उसके अनुसार धर्मी जन ने की हुई जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में ताकत रहती है। देखो उस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे। हाँ, न्यायीची कार्यकारी प्रार्थना फार प्रबळ होते। फार प्रबळ होते, यानी कि बल, जो धर्मी जन प्रार्थना करता है ना उसके प्रार्थना में ताकत होती है। हालेलुया, जो बल कहा है ना, प्रबल, यानी कि ताकतवर प्रार्थना होती है। हालेलुया, यानी कि जब न्यायी इंसान प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना में एक फोर्स होता है, एक फोर्स, एक ताकत, एक बल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बल रहता है? शैतान के गढ़ को उद्ध्वस्त करने का बल न्यायी जन के प्रार्थना में होता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना में शैतान का गढ़ उद्ध्वस्त करने का बल होता है, ताकत होती है। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में शैतान के गढ़ को उद्ध्वस्त करने की ताकत होती है, यानी सामर्थ्य होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दो बातें लिख लेना, एक तो धर्मी जन की प्रार्थना कार्य करने वाली होती है, यानी कि कार्य करती ही है। नंबर 2, धर्मी जन की प्रार्थना में शैतान के घर को उद्ध्वस्त करने की ताकत होती है। ये 2 पॉइंट लिख लेना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब इंग्लिश में क्या कहा है? हालेलुया, हाँ पढ़िए इसको। Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Avails much. हालेलुया, avails much यानी कि प्रभाव डालने वाली, एक फोर्स को पैदा करने वाली, एक ताकत को रखने वाली, कि जो ताकत शैतान के गढ़ को भी ध्वस्त कर सकती है, तोड़ सकती है, चाहे वो गढ़ कितने भी बड़े हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा, पास्टर जी ये तो न्यायी जन ने, यानी कि धर्मी जन ने की हुई प्रार्थना के बारे में कहा है। सुनो, जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, बाइबल ये बताती है, जिनका यीशु मसीह में नया जन्म हुआ है, जिन लोगों ने यीशु मसीह पे पूरा विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है और वो यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वो लोग धर्मी है। हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल ये बताती है जिनका नया जन्म हुआ है यीशु मसीह में वो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो धर्मी है। यानी कि सुनो, जो मुझे फेसबुक पर लाइव आप देख रहे हो, आप धर्मी हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप धर्मी हो तो बोलो आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आर यू राइचस? क्या आप धर्मी है? Yes. बोलिए यस आई एम राइचस। यस, आई एम राइचस। हाँ, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र आपको और मुझे मिले हैं। आपने और मैंने यीशु मसीह के धार्मिकता को परिधान कर लिया है, यानी कि यीशु मसीह को हमने पहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि सरल वाक्य में यदि कहते हैं तो आप और मैं धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपके और मेरे प्रार्थना में, हेलो, आपके और मेरे प्रार्थना में ऐसी ताकत है कि उस ताकत से शैतान के सारे गढ़ यानी शैतान के सारे काम ध्वस्त हो सकते हैं। हालेलुया। नंबर 2, आपकी और मेरी प्रार्थना कार्य करने वाली है, कार्यकारी है। वो उसमें काम करने की सामर्थ है आपके और मेरी प्रार्थना में। इसको याद रखना। प्रार्थना का विषय हमने शुरू किया है तो प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उसके प्रार्थना में क्या ताकत है। यस, परमेश्वर के बच्चों को मालूम होना चाहिए उसकी प्रार्थना क्या कर सकती है। सुन रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इस विषय को समझ रहे हो तो बोलिए यस, मैं समझ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सुनिए, ये प्रार्थना का ये जो विषय है, इस विषय को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बात हम करेंगे। ये प्रार्थना करना यानी क्या करना? व्हाट इज प्रेयर? ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करने का मतलब क्या है? क्या कुछ अलग करना है क्या? प्रार्थना करना यानी कि क्या खुद के शरीर को काटना है क्या? प्रार्थना करना यानी खुद का जो ये सिर है वो दीवार पर पटकना है क्या? क्या है प्रार्थना? सीधे शब्द में यदि हम देखते हैं, आपको मालूम है, आप बहुत होशियार लोग हैं, बहुत बार आपने सुना है प्रार्थना के बारे में, लेकिन नए रीति से आज पवित्र आत्मा बात करेगा। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के साथ बात करना। What is prayer? The prayer means speaking with God. प्रार्थना करना यानी सीधे शब्दों में परमेश्वर के साथ जो जिंदा खुदा है उसके साथ बात करना। हालेलुया, हालेलुया। यही तो प्रार्थना है। दूसरे शब्दों में यदि बोलेंगे, प्रार्थना करना यानी हमारे हृदय की जो बातें हैं परमेश्वर के सामने रखना। The things, the thoughts which are in our heart, those thoughts keeping in front of God, that is prayer. हमारे हृदय में जो विचार है, जो बातें हैं, वो परमेश्वर के सामने रखना, परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करना, यही तो प्रार्थना है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत ले लो, ये प्रार्थना क्या है बाबा, ये कैसे मैं कर सकता हूं। जैसे आप और मैं एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जैसे कि आप फोन पे बात कर सकते हो, आप सहज रीति से वैसे ही जिंदा खुदा से बात कर सकते हो। हालेलुया। दूसरी बात, हम उसी इंसान से बात कर सकते हैं जो जिंदा है। जो मरा हुआ है भाई, उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, समझ लेना। यदि कोई मरा है, बहुत बार आपने देखा भी होगा किसी किसी घर में या गांव में, जब कुछ लोग मरते हैं
उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो प्रियजन होते हैं, वो रोते हैं। वो रोकर क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अब मेरी आवाज को सुनो ना, तुमको गुलाब जामुन पसंद था, देखो मैं गुलाब जामुन लेकर आया हूं। देखो ना, तुमने कहा था मौसी को बुलाओ, तुम्हारे मौसी को मैंने बुलाया है। देखो तुम्हारी चाची आई है, देखो तुम्हारा चाचा आया है। देखो तुमको पसंद थी ना मछली, वो मछली बनाई है। वो बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते, लेकिन बेचारा वो सामने वाला मरा हुआ इंसान है। जब वो जिंदा रहता है तब कुछ खाने को नहीं देते, वो अलग बात है, लेकिन मरने के बाद ये बोलते हैं। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सुनो, बोलते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी बोलते हैं, मैं तुमको विनती करता हूं उठो, अब मुझे तुम्हारे सिवा कौन है, तुम गए अब मुझे कौन संभालेगा। लेकिन वो तो इंसान मरा हुआ है, वो कुछ सुन नहीं सकता, वो कुछ रिस्पांस नहीं देता। यानी कि क्या, ये बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने प्रार्थना तो की, लेकिन उस प्रार्थना का प्रभाव आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या, उसका उत्तर आपको नहीं मिला, क्योंकि सामने वाला मरा है, मरा है। तो ये प्रभावशाली प्रार्थना है ना, ये प्रभावशाली प्रार्थना हम जो जीवित परमेश्वर है उसके ही पास हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जिंदा खुदा है। इसका मतलब उसने बाइबल में लिखा है, वो ऐसा खुदा है, उसको कान है आपकी आवाज को सुनने के लिए, उसको कान है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसको आंखें है आपकी ओर देखने के लिए। जब आप संकट में होते हो, उसकी आंखें आपको देखते हैं और वो आपके पास आकर आपको संकट से, तकलीफ से बाहर निकालता है। उसको पाँव है, उसको हाथ है, यानी कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, ये प्रार्थना जीवित परमेश्वर से करने के बारे में है। प्रार्थना यानी बात करना। लेकिन यदि प्रार्थना आप करोगे, सामने से आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो योर प्रेयर इज अ डेड प्रेयर। इसका मतलब आपकी प्रार्थना मृत प्रार्थना है, मरी हुई है, उसमें जान ही नहीं, क्योंकि सामने से कुछ आपको मिल ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही जो मरे हुए हैं, जो उत्तर नहीं दे सकते, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको उत्तर कभी भी नहीं मिलता। प्रार्थना करते रहते हैं। दैट इज अ डेड प्रेयर। वो प्रेयर तो है, प्रार्थना तो है, लेकिन मरी हुई है। सो जीवित प्रार्थना क्या है? यही तो है प्रभावशाली प्रार्थना, कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बात करते हैं और सामने वाला उत्तर देता है। कैसा? वचन के द्वारा। यस, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है। आमीन। भविष्यवक्ता के द्वारा प्रोफेसी होती है। यस, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है, तू बहुत रोई है, तू बहुत रोया है, तू इसी चीज के लिए रोया है। मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। डर मत, आने वाले दिन में तेरे प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बात करता है ना, जब लोगों के, उनके सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, इसलिए वो बात करता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। यही है वो जीवित प्रार्थना, जो जीवित परमेश्वर के साथ की जाती है, जीवित परमेश्वर के सामने की जाती है, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर प्रभावशाली प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत बार हमने प्रार्थना करने के बारे में सुना है। चलो, प्रार्थना करने के बारे में बहुत सुना, इसलिए वो प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको क्यों मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सोचते भी नहीं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। वो सोचते भी नहीं, यार सामने वाला मेरे प्रार्थना को सुन रहा है क्या,
उसको सुनने के लिए कान है क्या बाबा? हाँ, जैसे कि पागल के जैसे जब इंसान मरता है तो उसके सामने बड़बड़ करते रहते, वो ना हाँ बोलता है ना हूं बोलता है, मरा हुआ रहता है। बहुत बार प्रार्थना हम करते हैं, सामने से हाँ भी आवाज नहीं आती, हूं भी आवाज नहीं आती। तो बहुत बार ऐसे प्रार्थना करते हैं लोग, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सामने से हाँ भी आवाज नहीं, वो भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। ऐसी प्रार्थना कुछ मिलने वाला नहीं आपको। चाहे 40 दिन आपने प्रार्थना की होगी, 21 दिन की होगी, लेकिन सुनो, इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनना, इस विषय को ध्यान से सुनना। अब हम कुछ लोगों के बारे में देखने वाले हैं कि वो प्रार्थना कैसे करते हैं, या फिर उनका प्रार्थना करने का एम क्या होता है। सबसे पहले, उसके पहले हम देखेंगे हम प्रार्थना क्यों करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे, दादा मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं प्रार्थना क्यों करूं? Why we should pray? हम प्रार्थना क्यों करें? कोई बोलेगा मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मैं बीमार नहीं हूं, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? यही तो प्रॉब्लम है भाई। सब लोगों के मन में आज तक यही डाला है, प्रार्थना करना यानी एक भिखारी की तरह परमेश्वर के सामने सिर्फ गिड़गिड़ाना और उसको मांगना, ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो। सुनो, why we should pray? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, या फिर हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि मुझे परमेश्वर के साथ बात करनी है, सिंपल। मुझे मेरे पिता के साथ बात करनी है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक बच्चा अपने मां के साथ, अपने बाप के साथ बातें करने में उसको आनंद होता है। जब दूसरा इंसान बात करता है ना, आपने देखा होगा एक बच्चे को, यदि वो मां बाप से लेकर यदि किसी के हाथ में वो बच्चा जाता है और यदि कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो बच्चा चुपचाप रहता है, लेकिन जब मां के सामने, जब उसके पिता के सामने वो बच्चा बात करता है ना, खुलकर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि उस बच्चे को अपने मां के साथ, अपने पिता के साथ बात करने में आनंद होता है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी परमेश्वर के साथ बात करने में आनंद होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर के सामने लिस्ट ही रखे हमारे जरूरतों की और उसको मांगे। हेलो, सुनो, ये सब्जेक्ट आप सुनोगे ना तो आपको परमेश्वर के सामने लिस्ट रखने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या चाहिए? यस, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, ये सुनेंगे आप साथ आगे। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं और प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि एक परमेश्वर से जन्मे हुए उस बच्चे का फर्ज है कि वो अपने पिता के साथ बात करे। आमीन। उस बच्चे का ये फर्ज होना चाहिए, उस बच्चे को आनंद होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए अपने पिता के साथ बात करने में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो बच्चा क्या करता है? घंटे घंटे पिता के साथ बात करने में बिताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या परमेश्वर के सच्चे बच्चे हो? क्या आपका आनंद परमेश्वर पिता के साथ बात करने में है? हालेलुया। देखो वो नए जन्मे हुए बच्चे के पास, जब वो मां के गोद में होता है, जब उसकी मां उसके साथ बात करती है, जब पिता बात करता है, वो बच्चा कैसा स्माइल देता है। वो बच्चा एक भी स्माइल देता है ना, तो मां और वो बाप खुश हो जाते हैं।
वो बच्चा एक भी शब्द बोलता है ना, मम्मी पापा, वो माँ और बाप खुश हो जाता है। सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, जो मुझे तुम लाइव देख रहे हो, सुनो, मेरा और आपका पिता यीशु आपकी राह देख रहा है। वो आपके लिए वेट कर रहा है कि मेरा बच्चा कब मेरे साथ बात करेगा। 1 साल हो गया उसने मेरे साथ बात नहीं की। वो जब भी मेरे साथ बात करने आता है तो उसकी जरूरतों की लिस्ट लेकर आता है। ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझे एक चमत्कार करने वाली छड़ी ही समझा है। हेलो, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। जो मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है। आपकी मां यीशु, आपका पिता यीशु वेट कर रहा है। आपके साथ वो बात करना चाहता है। आपकी वो मीठी मीठी बातें वो सुनना चाहता है। जब बच्चा मीठी मीठी बातें बोलता है, मां कैसी खुश होती है, बाप कैसा खुश होता है। हालेलुया। जब आपने पहला शब्द आपके मुंह से कहा, निकाला, मां या डैडी, आपके माता और पिता कितने खुश हुए होंगे, आप उनको पूछना। सुनो, आपका और मेरा यह फर्ज है। हमारा पिता तो हमेशा हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। किसने कहा कि पिता हमारे साथ सिर्फ रात में ही बात करता है, 12 बजे के बाद में? किसने कहा आपसे पिता हमारे साथ दोपहर में ही प्रार्थना करता है, पिता हमारे साथ सुबह सुबह प्रार्थना करता है? किसने कहा? पिता 24 घंटे 24/7 हमारे साथ बात करने के लिए वो प्रसन्न है, वो तैयार है। जब आप गाड़ी भी चलाते हो, पिता आपके साथ बात करना चाहता है। ये मेरा अनुभव है। जब मैं 2 व्हीलर चलाता हूं तो मेरा यीशु पवित्र आत्मा मुझसे बहुत बातें करता है। पवित्र आत्मा मुझे समझाता है। बहुत बार मुझे बहुत सारे प्रकाशन 2 व्हीलर चलाते टाइम मिले हैं, बड़े बड़े प्रकाशन। उन प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। बहुत सारे रिवलेशंस पवित्र आत्मा ने मुझे 2 व्हीलर चलाते टाइम दिए हैं। सुनो सुनो, बहुत दिन हो गए आपने बात नहीं की यीशु मसीह से। बहुत दिन हो गए। वो आपसे आपको बुला रहा है, आजा, हे मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं तेरे साथ वचन से बात करना चाहता हूं, इस बाइबल से बात करना चाहता हूं। आजा, क्या आप तैयार हैं? आज से आपके पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यहोवा पिता के साथ बात करना शुरू कीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक समय निकालिए। हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? उसका सरल उत्तर है, मैं क्यों प्रार्थना करता हूं? उसका सरल उत्तर है, क्योंकि मैं जिस पिता ने मुझे नया जन्म दिया उसके साथ में बात करना चाहता हूं। हालेलुया। नंबर 3, हमारे प्रार्थना का एम क्या होना चाहिए? हमारे प्रार्थना का एम या मोटो, यानी कि हमारे प्रार्थना का एम, ध्येय, जिसको मराठी में बोलते हैं, हमारे प्रार्थना का ध्येय क्या होना चाहिए? या फिर इंग्लिश में, व्हाट शुड बी द डिजायर ऑफ आवर प्रेयर? हमारे प्रार्थना का ध्येय क्या होना चाहिए?
प्रार्थना का एक मोटो, एक एम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। सुनो, हमारे प्रार्थना का ध्येय यही होना चाहिए, पहली बात कि मुझे मेरे पिता के साथ बात करनी है, और मेरे पिता के साथ बात करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। ना मेरी नींद मुझे रोक सकती है, ना मेरा आलस मुझे रोक सकता है, ना कोई इंसान घर का मुझे रोक सकता है, कोई नहीं मुझे रोक सकता। मैं मेरे पिता के साथ बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना का ध्येय, उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। अब दूसरा, हमारे प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बार लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, उनको ऐसा लगता है यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो शैतान मेरे ऊपर अटैक करेगा, शैतान मुझे तकलीफ देगा। तो वो क्या सोचते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे प्रार्थना की वजह से शैतान मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। किसने कहा आपको? ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना। आप और मैं परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, बराबर है या नहीं? यस। इसका मतलब मेरे घर पे आइए, मुझे 2 बेटियां हैं और मेरे सामने मेरे 2 बेटियों को मारने की कोशिश करो, तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक बाप अपने बच्चों की रक्षा कैसे करता है। यस। यदि जिनके पास बच्चे हैं और आपके सामने यदि कोई कुत्ता आपके बच्चे के ऊपर आता है काटने के लिए, तो आपके ऐसे हाथ पे हाथ डाल के खड़े रहते क्या? अरे वाह, कितना अच्छा काट रहा है मेरे बच्चे को, और काट, और काट, और काट। कौन बोलता है ऐसा? ऐसा जो बोलेगा ना, वो बाप ही नहीं, वो बाप ही नहीं, क्योंकि तेरी औलाद है ही नहीं सकती। जो सच्चा पिता है, भाई कुत्ते की बात छोड़ो, तुम्हारे बच्चे के ऊपर यदि मच्छर भी तुम देखोगे ना, तो मच्छर को भी ऐसा मारोगे। हाँ, मच्छर भी बैठने नहीं देते शरीर के ऊपर। और कुत्ता जब आएगा तो क्या करते आप? सीधा पत्थर लेके ना तो डंडा लेके कुत्ते के पीछे भागते हो, छोड़ते हो क्या किसी से? यानी कि आपको मालूम है आपके बच्चों की रक्षा कैसी करनी चाहिए। सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, सुनो। तो फिर क्या हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह को मालूम नहीं क्या हमारी रक्षा कैसी करनी चाहिए? बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर के बच्चे बहुत बार ऐसे सोचते हैं, वो जब मैं सोता हूं तो यीशु मसीह भी सोता है। अरे भाई, किसने कहा आपको? किसने कहा? बहुत लोगों का ऐसा लगता है, इसलिए उनको रात में डर लगता है। जो यीशु मसीह दिन में आपके साथ में है, क्या रात में आपके साथ में नहीं रह सकता हो? ऐसा कौन सा पिता है जो दिन में आपके साथ में रहता है और रात में बोलता है बाबा तू तेरा देख ले, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा? वो पिता, वो मां दिन में भी तुम्हारे साथ रहती है, रात में भी तुम्हारे साथ रहती है क्या? नहीं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सुनो परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनना। ये बात आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन इस पृथ्वी पर जितने जितने भी अमीर लोगों के बच्चे हैं, उन लोगों ने उनके लिए बड़े बड़े बॉडीगार्ड रखे हैं उनकी रक्षा के लिए। तो सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों,
अलीशा है ना, अलीशा, उसको मालूम था कि उसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने कौन से बॉडीगार्ड रखे हैं। वो सेवक होके भी उसको मालूम था। यीशु मसीह के बारे में भी बहुत बार वचनों में लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह की सेवा करने लगे स्वर्गदूत। और बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे यीशु मसीह के जगह पर लेकर बिठाया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो आशीष यीशु मसीह को थी वो आशीष आपको और मुझे मिली है। इसका मतलब आपकी और मेरी सेवा करने के लिए कौन है भाई? स्वर्गदूत है। बोलो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। पिता तो हमारे साथ है ही है, स्वर्गदूत भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर आप रात में सो या दिन में सो, किधर भी जाओ, आपके और मेरी रक्षा हमारा पिता कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सुनो, तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना की वजह से तुम्हारी रक्षा नहीं होती। तुम्हारा जो सच्चा पिता है वो परमेश्वर पिता, वो आपकी और मेरी रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूं मालूम है क्या? सुनो, क्यों मैं बोल रहा हूं। जो लोग ये समझते हैं ना कि जब मैं प्रार्थना करता हूं वो प्रार्थना मेरी रक्षा करती है, जो लोग ऐसा समझते हैं, जिनके मन में ऐसी मेंटेलिटी बैठी है, सुनो, फिर जिस दिन आप प्रार्थना करना भूल जाते हो, समझो आप बीमार हो गए और प्रार्थना ही नहीं की, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि उस दिन आपकी रक्षा परमेश्वर नहीं कर सकता। ऐसा ही विश्वास है ना आपका? हेलो, हे परमेश्वर के बच्चों, बाइबल ये बताती है तुम जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। कौन सा प्रकार का विश्वास तुम रख रहे हो? बहुत बार लोग यही समझते हैं कि शैतान उनके जीवन पर अटैक ना करे, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम सुनेंगे, मुझे मालूम है पौलुस की बातें आपको याद आ रही है, मुझे मालूम है पौलुस ने ये कहा कि जाओ शैतान को भगाओ, प्रार्थना में तत्पर रहो। लेकिन पौलुस ने ये नहीं कहा तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अरे भाई, हमारी प्रार्थना करना और परमेश्वर हमारी रक्षा करना या न करना, इसका कोई भी संबंध नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता के साथ बात करते हैं। हमारी रक्षा करना ये आपकी और मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं है। आप बच्चों की रक्षा करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो हम खुदा के बच्चे हैं ना, तो हमारी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? पिता की जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे क्या करना है? सिर्फ जैसे कि बच्चे को हम बोलते हैं, देख तू ये मत कर, वो मत कर, हमें सिर्फ जो पिता कहता है वो करना है, जो पिता कहता है नहीं करना वो नहीं करना है, बस इतना ही करना है। बाकी हमारी रक्षा यीशु मसीह करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जो बाजू में बैठा है उसको बोलो, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा यीशु मसीह, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा पिता, यहोवा पिता हमेशा के लिए, हमेशा के लिए करता है, करता है। चाहे चाहे मैं प्रार्थना करूं मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, या ना करूं, फिर भी यीशु मसीह मेरी रक्षा रक्षा करता है। है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मन में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डर है, इतना डर है उनके मन में, इतना डर है, यदि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की ना, वो डर में जीते हैं। उनको ऐसा लगता है आज मैंने प्रार्थना नहीं की, आज कुछ तो गलत मेरे साथ होने वाला है। सुबह सुबह उठते हैं, काम को जाने निकलते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं ना रोज, वो प्रार्थना करने में उनको टाइम नहीं मिलता। 5 मिनट की प्रार्थना, तो मन में गाड़ी पे जाते जाते सोचते आज मैंने प्रार्थना नहीं की, आज कुछ तो गलत होने वाला है, आज कुछ तो गलत होने वाला है।
चला रहा है भाई, आज कुछ तो गलत होने वाला है, मैंने प्रार्थना नहीं की, प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे क्षमा करना, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, ओ प्रभु मुझे संभालना, प्रभु मैंने प्रार्थना नहीं की। इसका मतलब प्रभु को ये बोल रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना तुझे ताकत देती है मुझे संभालने के लिए। क्या बात कर रहा है भाई? आपकी और मेरी प्रार्थना क्या परमेश्वर को ताकत नहीं देती हमारी रक्षा करने के लिए? हेलो, या ऐसे बोलता है, आज मी प्रार्थना केली, आज माझ्या बरोबर काहीतरी होईल, आज मी प्रार्थना केली, आज माझ्या बरोबर काहीतरी होणार होणार, तेरे मन में तूने रखा होणार होणार, तो होगा ही ना भाई। जाते जाते फिर किधर तो ठोक देता है गाड़ी और बोलता है पास्टर को, पास्टर माझीच चूक है, आज मी प्रार्थना करून घरातून निघालो नाही। इसका मतलब तू ये बोल रहा है परमेश्वर को, प्रभु तुझ में ताकत नहीं, मेरे प्रार्थना में ताकत है मेरी रक्षा करने के लिए। ये किधर से लाया है भाई? ये दुनिया के लोग भी यही समझते हैं। इसलिए बाइबल ये बताती है, आपकी और मेरी धार्मिकता फटे हुए चिंदी के जैसी है। चिंदी मालूम है? चिंदी लोग बोलते ना, ए चिंदी। चिंदी का मतलब, चिंदी यानी मराठी में बोला है फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े होते हैं ना फटे हुए। हाँ, यानी कि आपकी और मेरी धार्मिकता फटे हुए वो पुराने कपड़ों के जैसे है। मराठी में बोला है, तुमची आणि माझी धार्मिकता फाटलेल्या त्या चिंध्यांसारखी है, वैल्यू नहीं उसको कुछ। यानी कि क्या, हम खुद के धार्मिकता के द्वारा, हम खुद के धार्मिकता के शब्दों के द्वारा हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा खुदा करता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनना, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, मैं रात में जब 12 के बाद दुआ करता हूं, मैं रात में 12 के बाद जब प्रार्थना करता हूं ना, तब परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। या फिर जब मैं रात के 12 के बाद प्रार्थना करता हूं ना, तो मैं शैतान के साथ युद्ध करता हूं। क्यों? क्योंकि शैतान भी रात के 12 के बाद में वो भी जागता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, शैतान रात के 12 के बाद में काम करता है। बाइबल में लिखा है ना, वो अंधकार का स्वामी है। तो उनको ऐसा लगता है रात हो गई तो उनका ऐसा लगता है अब परमेश्वर कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंधकार का स्वामी शैतान है। अब शैतान काम करेगा, वो डरते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनके मन में है। दिन भर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जब रात होती है ये डरते, उनको लगता है कि अब रात यानी शैतान का काम शुरू। सीरियल में देखते हैं, लोगों के द्वारा देखते हैं। कुछ लोग तो विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, वो लोग जब 12 पे टाइम आता है ना, 12 जब 12 बजते हैं, उनके अंदर डर शुरू होता है। उनको ऐसा लगता है 12 के बाद में शैतान जागते हैं। तो फिर क्या परमेश्वर सोता है क्या रे बाबा 12 के बाद में? वचन पढ़ो, निकालो वचन, भजन संहिता की किताब, इसका 121वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ो। क्या कहता है दाऊद? पढ़ो उसको जरा, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी आती, कुछ लोगों को इंग्लिश में ही समझ में आता है। हाँ, इसको पढ़ो, भजन संहिता की किताब, इसका 121वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़िए। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो बोलता है मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दिन में, रात में, दोपहर में मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता हाँ, यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता वो बोलता है यहोवा की ओर से मिलती है, जो जिंदा खुदा है। हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो दिन और रात का भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वह तेरे पांव को टलने न देगा। हाँ, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। हाँ। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा न सोएगा। अरे बाबा, क्या कहता है बाबा ये वचन? तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा और न सोएगा। और न सोएगा, यानी कि वो ऊंघता भी नहीं, ऐसा भी नहीं करता, झपकी भी नहीं लेता। हेलो, हे परमेश्वर के सोए हुए बच्चों, जाग जाओ।
तुमको ऐसा लगता है तुम सोते हो तो खुदा भी सोता है। नहीं रे बाबा, 12 के बाद में शैतान उठता है ये तो तुमने सुना है, लेकिन हमारा परमेश्वर 12 के पहले भी वो सोता नहीं, 12 के बाद में भी वो सोता नहीं, हमेशा के लिए वो सोता ही नहीं। उसको नींद की जरूरत नहीं रे बाबा। जैसे आपको और मुझे नींद की जरूरत है, वैसे खुदा को नींद की जरूरत नहीं है। हेलो, वो सोता भी नहीं, झपकी भी नहीं लेता, यानी कि 24/7 हमेशा वो जागते रहता है, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। 12 के बाद शैतान जागता है, ये सुना है। खुदा भी जागता है रे बाबा, वो सोया नहीं तो वो क्या छोड़ेगा उस शैतान को? तुम बच्चे हो ना खुदा के, शैतान की हिम्मत नहीं है आपको टच करने की। ध्यान से सुनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में सुनेंगे, सुनो जो मराठी जानते हैं। तो तुझा पाय सरकू देणार नाही, तुझ्या रक्षकाला डुलकी लागत नाही। हाँ, पहा, इस्रायलचा रक्षक झोपी जात नाही और डुलकीही घेत नाही। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की किताब, इसका 121वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हालेलुया। हाँ, 1 से पढ़ेंगे आगे। हाँ, मी आपली दृष्टी वर पर्वताकडे लावीन, हाँ, माझे सहाय्य कोठून येते? हाँ, यहोवा जो आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करणारा, हाँ, त्याच्यापासून माझे सहाय्य येते। हाँ, तो तुझा पाय सरकू देणार नाही, हाँ, तुझ्या रक्षकाला डुलकी लागत नाही। हाँ। पहा, इस्रायलचा रक्षक झोपी जात नाही व डुलकीही घेत नाही। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा पिता, आपका और मेरा खुदा, सुनो, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यहोवा पिता दिन में भी नहीं सोता, रात में भी नहीं सोता, उसको सोने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आपके और मेरे जैसा मिट्टी से बना हुआ इंसान नहीं रे बाबा, वो सोत का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the बहुत Lord। बार हम खुदा को हमारे जैसे समझते हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है 12 के बाद में शैतान जागता है, खुदा सोता है। नहीं रे बाबा, खुदा भी है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा प्रार्थना करने का उद्देश्य के बारे में हम देख रहे हैं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? शैतान 12 के बाद में जागता है, इसलिए मैं शैतान के साथ युद्ध करूंगा और उसको हराऊंगा। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? सुनो, सुनो, हेलो, शैतान जागता है तो हमारा खुदा हमारे साथ में है, वो कभी सोता नहीं। हमारा खुदा भी सोया नहीं, वो झपकी भी नहीं लेता। सुन रहे हो क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप 12 के बाद में प्रार्थना करने का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि सब लोग सोते हैं, कुछ आवाज नहीं होता, कुछ गड़बड़ नहीं होती, इसलिए मैं शांत परमेश्वर के साथ बात कर सकता हूं। ये ठीक उद्देश्य है आपका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ध्यान में रखना। हम जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरा टाइम हो गया। हाँ, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को यह लगता है, some people, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, some people pray to God for just asking something as a beggar। बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। उनका उद्देश्य परमेश्वर के साथ बात करने का नहीं होता। एक पिता के जैसे वो परमेश्वर के साथ बात नहीं करते। वो पिता के साथ ऐसे बात करते जैसे कि पिता एक दुकानदार है और एक दुकान के सामने जैसे लिस्ट लेकर खड़े हैं, 1 किलो दाल, आधा किलो पोहे, 1 किलो बेसन, जैसे कि वो पिता को दुकानदार समझते हैं और वो एक खुद को ग्राहक समझते हैं। इसलिए जब भी पिता के सामने आते हैं तो बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमारा पिता के साथ बात करने का उद्देश्य सिर्फ मांगना नहीं होना चाहिए। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता के साथ
बात करने का उद्देश्य ये होना चाहिए, पिता तेरे साथ बात करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। आमेन। क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं तेरे सिवा नहीं जी सकता पिता। यस। एक बेटा अपने पिता के सिवा, अपने माँ के सिवा नहीं जी सकता। यस, हालेलुया। क्योंकि उसको अच्छा लगता है माँ की बाहों में रहना, पिता के बाहों में रहना उसको अच्छा लगता है, पिता के साथ और माँ के साथ बात करना उसको अच्छा लगता है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए सुनो, जब बात करने जाओगे पिता के सामने, बड़ी लिस्ट लेकर मत जाना। क्यों न जाना? क्योंकि पिता को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए बाबा। पिता सब जानता है। समझ लेना इस वचन को। आमेन। आगे हम सुनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे। Some people try to blackmail God. बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, वो प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं प्रार्थना करने के द्वारा खुदा को ब्लैकमेल करूंगा, यानी कि खुदा के मन को मेरे ओर आकर्षित करके मैं लूंगा। तो वो खुदा को दुआ के द्वारा ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करना वो चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा। एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पर वो परमेश्वर से दुआ करते हैं और कहते हैं हे खुदा मैं तेरा बेटा हूं, जैसे कि खुदा को मालूम ही नहीं कि ये खुदा के बेटे हैं। खुदा को याद दिलाते हैं प्रभु मैं तेरा बेटा हूं। खुदा कहता है मुझे मालूम है, लेकिन तू मेरे बेटे के जैसा जीता नहीं। खुदा को कहते प्रभु मैं तेरा बेटा हूं। खुदा कहता है मुझे मालूम है आज तुझे ना कुछ तो चाहिए, इसलिए तू आया है। 1 साल पहले मैंने तुझे जन्म दिया है। 1 साल में एक भी बार बात नहीं की रे, लेकिन जब तेरे बॉस ने तुझे लात मारकर काम से निकाला ना, तब तुझे याद आया क्या तू मेरा बेटा है। हाँ? जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तभी हम खुदा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। ये खुदा के बेटे हैं, लेकिन स्वार्थी बेटे हैं। अपना स्वार्थ पाने के लिए ही खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, जैसा कि खुदा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भाई खुदा को हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश मत करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ब्लैकमेल करने की। खुदा मैं तेरा बेटा हूं और तू यदि मेरे जीवन में कुछ चमत्कार नहीं करेगा, यदि तू मेरे प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तो खुदा ये लोग क्या कहेंगे? ये दुनिया वाले लोग ये कहेंगे कि तेरा बेटा यानी कि मैं भिखारी हूं, इसलिए खुदा मेरी प्रार्थना को सुन। मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे, चीजें दे दे खुदा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के लोग तब वो समझेंगे मैं तेरा बेटा हूं। यीशु मसीह के पास कितना बैंक बैलेंस था रे बाबा? वो तो खुदा का बेटा ही था ना। उसके पास कितना बैंक बैलेंस था? यीशु मसीह के पास कितने साधन थे, कितने चीजें थे, लेकिन वो खुदा का बेटा था ना। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनना। सुनो 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 सुनो। बहुत सारे लोग कहते होंगे अभी फिर क्या हम भिखारी जैसे जिएंगे क्या? अरे बाबा ये तो बात तुमको समझ में नहीं आई ना। यीशु मसीह ने वो गरीबी का शाप तोड़ दिया है और उसने आपको और मुझे श्रीमंती का आशीष दिया है। अमीरी की वो आशीष उसने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। वो आशीष दी है बाबा, वो आशीष दी है। इसका मतलब क्या? वो आशीष तुम्हारी है, उसके लिए वो दी है, उसके लिए तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं। उस आशीष को सिर्फ ले लो तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। ले लो और वैसा जीवन जीना शुरू करो।
सो बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे खुदा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते, खुदा मैं तेरा बेटा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे जीवन में तू चमत्कार कर, तू मुझे आशीष से भर दे, मुझे कार दे, मुझे गाड़ी दे, घर दे, सोना दे। क्यों? क्योंकि ये जो लोग है ना, यदि तू मुझे आशीष नहीं देगा तो ये जो दुनिया के लोग हैं तुझे नाम रखेंगे, तुझे नाम रखेंगे और ये तुझे क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि तेरा नाम कम हो जाएगा। खुदा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं आप। यदि आप ऐसा आप कर रहे हो तो बंद कर दो। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि यदि तूने चमत्कार नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत सारे महाभाग होते ना नए नए, वो बोलते यदि तूने मेरे जीवन में चमत्कार नहीं किया मैं चर्च को ही छोड़ दूंगा। यानी कि खुदा को ये बोल रहे हैं, धमकी दे रहे, मैं चर्च को छोड़ दूंगा। अरे बाबा तू चर्च में आए या न आए, तू तेरे लिए आया है ना बाबा। शैतान तुझे तकलीफ दे रहा था ना। हेलो, ये प्रार्थना करने के गलत तरीके हैं। बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं और वो क्या करते मालूम क्या, बहुत बार लोग चर्च भी छोड़ देते हैं और शैतान फिर ऐसा मारता है उनको, फिर जख्मी होकर यीशु मसीह के पास आते हैं। सुनो, यदि ऐसी प्रार्थना कर रहे हो तो बंद कर दो तुरंत ऐसी प्रार्थना करना। बहुत सारे तो बच्चे जो यंग बच्चे हैं ना, उनकी प्रार्थना तो ऐसी रहती है, बाबा बहुत भारी प्रार्थना करते हो। जवान बच्चे, क्योंकि उनको शादी करने का टाइम उनके जीवन में आता है तो ढूंढना शुरू करते हैं। चर्च में वचन सुनने के लिए नहीं जाते, लड़कियों को ढूंढने के लिए जाते हैं, और लड़कियां लड़कों को ढूंढने के लिए जाती है। अब खुदा से दुआ करते हैं, हे प्रभु मुझे उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ शादी करनी है। खुदा तू जिंदा खुदा है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, यदि तू जिंदा खुदा है तो उसके साथ मेरी शादी करवा दे। तेरी शादी नहीं होगी तो क्या वो जिंदा खुदा नहीं रहेगा? हमारे बोलने से वो जिंदा है क्या? अरे वो जिंदा ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दो। हालेलुया, प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दो। हालेलुया, बाजू वाले को बोलो, आज से तुम्हारे प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दो। तुम्हारे प्रार्थना करने का तरीका बदल दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं, हे प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, हे प्रभु मेरी ओर देख, हे प्रभु देख मैं कितना रोया हूं, 10 दिन उपवास पकड़ा हूं, 10 दिन में मैं रोया ही हूं। हे खुदा देख मैंने कितने आंसू बहाए हैं, देख प्रभु। इसका मतलब खुदा को ये बोल रहे हैं, मैं रोया हूं इसलिए तुझे प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मैंने आंसू बहाए हैं, इसका मतलब तुझे प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी। यानी कि वो रोने के द्वारा खुदा पर प्रेशर लाने की जरूरत, वो कोशिश करते हैं। उनके रोने के द्वारा खुदा पर प्रेशर लाने की जरूरत करते हैं। अरे बाबा क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम रो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, तुम खुदा पर प्रेशर नहीं ला सकते। यही तो गलत तरीके हैं बहुत सारे लोगों की प्रार्थना करने के। कुछ लोग तो बोलते हैं, प्रभु मैं 1 साल से चर्च में जा रहा हूं, मैंने आज तक एक संडे भी मैंने मिस नहीं किया, प्रभु हर एक प्रार्थना में मैं जाता हूं, फिर मेरे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलता? जैसे कि खुदा को ये बोल रहे हैं कि मैं चर्च में आकर तुझ पर एहसान कर रहा हूं। हेलो, ये प्रार्थना में जो आप व्यर्थ बरबर करते हो ना, ये बकवास जो करते हो ना, ये बकवास प्रभु को सुनने के लिए प्रभु के पास टाइम नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कर रहे हो तो ये रोक दो, तुरंत रोक दो, तुरंत रोक दो। प्रभु को क्षमा मांगो और सुनो। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर यहां पर हम रोकने वाले हैं, कल देखेंगे। याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। एलिया, हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, एलिया को जानते हो क्या? एलिया आपके जैसा और मेरे जैसा सुख दुख भोगने वाला इंसान था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, हाँ, हाँ, मेघ न बरसे, मेघ ना बरसे। हाँ, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हाँ, इस 17 वचन को मराठी में पढ़ो। हाँ, एलिया आपणासारखे हाँ. मनोविकार असलेला माणूस होता. हाँ. परंतु त्याने निष्ठेने प्रार्थना केली की पाऊस पडू नये. मग 3.5 वर्षापर्यंत भूमीवर पाऊस पडला नाही. हालेलुया. ये जो शब्द है ना निष्ठेने, ये जो शब्द है ना गिड़गिड़ा कर, इस शब्द को अंडरलाइन करो. इसके बारे में हम कल देखेंगे. हाँ, 18 वचन पढ़िए. फिर उसने प्रार्थना की, हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये लिया आपके जैसा और मेरे ही जैसा था. आपके जैसा और मेरे जैसा विचार करने वाला था. साधारण था वो. भूखा रहा, 40 दिन चला वो. आपके और मेरे जैसे विचार उसके मन में थे. लेकिन याकूब क्या कहता है? उसके प्रार्थना में क्या था? क्या था उसके प्रार्थना में? एक तो पहली बात, ये क्या धर्मी था. धर्मी यानी कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग का पिता है उसके पास प्रार्थना करने के लिए हमें धर्मी होना जरूरी है. हालेलुया. यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमारे प्रार्थना को परमेश्वर पिता के सामने सादर करता है. हालेलुया. तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है याकूब? वो ये बोल रहा है कि ये आपके और मेरे जैसा ही था. उसने सिंपल शब्दों के द्वारा प्रार्थना की, साधारण शब्दों के द्वारा प्रार्थना की, लेकिन उसके प्रार्थना में निष्ठा थी. निष्ठा थी. ये निष्ठा क्या है? ये निष्ठा क्या है? हिंदी में लिखा है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की. निष्ठा क्या है? ये गिड़गिड़ा कर क्या है? हमारी प्रार्थना में निष्ठा होनी चाहिए. निष्ठा. ये निष्ठा जो शब्द है ना, लिख लेना इसको. इसके बारे में हम कल देखेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उसने प्रार्थना की, बारिश नहीं आई, बंद हो गई. बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना की, बंद हो गई. 3.5 साल बारिश नहीं आई. फिर बाद में उसने प्रार्थना की, 3.5 साल के बाद बहुत बड़ी बारिश आई. बारिश को रोका उसने दुआ के द्वारा. ध्यान से सुनना, वही सामर्थ आपके और मेरे प्रार्थना में भी है. इसको समझ लेना. हालेलुया. लेकिन जो गलती प्रार्थना में किए है ना, और जो लोग गलती करते हैं ना प्रार्थना में, उन गलतियों को सुधार लो. और जो आपका प्रार्थना करने का जो गलत उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को भी निकाल दो और सही उद्देश्य यही ले लो कि परमेश्वर पिता के साथ मुझे बात करनी है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हम जब प्रार्थना करते हैं पिता के साथ बात करते हैं. सुनना, इसे ध्यान से सुनना. हाँ, मुझे मालूम है दानियल ने प्रार्थना की. हाँ भाई, दानियल ने प्रार्थना की, यानी कि उसने क्या किया? वो पिता के साथ बात कर रहा था. इज़राइल के परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था दिन में 3 बार. सुनो,
वो बात करना था, यानी कि वो पिता के, जब हम पिता के साथ बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम पिता के कनेक्शन में आते हैं, उसको कनेक्ट होते हैं। सुनो, जब हम किसी इंसान के साथ बात करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। वैसे जब हम पिता के साथ बात करते हैं, पिता के साथ जुड़ते हैं, वो हमारा पिता है, हम जब उसके साथ जुड़ते हैं तो पिता हमारी रक्षा करता है। लेकिन हमारी प्रार्थना, इसका मतलब यदि हमारी प्रार्थना यदि हमारा रक्षण करती है तो पिता क्या करता है भाई? पिता क्या करता है? फिर स्वर्गदूत क्या करते हैं भाई? ये बहुत सारे जो डाउट है ना, ये निकाल दो, ये निकाल दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। उनको लगता है वो प्रार्थना करते हैं तब भी उनकी सुरक्षा होती है, यदि वो प्रार्थना नहीं करते तो सुरक्षा नहीं होती। मुझे मालूम है, जब आपके सर में दर्द होता है, जब आपके शरीर दुखता है और जब आप प्रार्थना नहीं करते, तब भी खुदा आपकी रक्षा करता है। इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे जो प्रार्थना करते नहीं ना, वो बोलेंगे अच्छा हो गया बाबा, इसका मतलब मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा अभी, फिर भी खुदा मेरी रक्षा करेगा। इसका मतलब तुमको कुछ समझ में ही नहीं आया रे बाबा। कुछ समझ में ही नहीं आया। प्रार्थना करने यानी अपने पिता के साथ बात करना। आमीन। तुम परमेश्वर के बच्चे हो ना भाई, तो तुम्हारा फर्ज है पिता के साथ बात करो। वही पिता है, वही हमारी माँ है। जैसे एक बच्चा बात करता है ना, हम भी बच्चे हैं ना, तो हमारा फर्ज है हम पिता के साथ, हमारे माँ के साथ बात करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसमें ही आनंद होना चाहिए। यस। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसमें ही हर्ष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखो, सब भूल जाओ, इतना ध्यान में रखो, प्रार्थना यानी मेरा पिता जो यीशु मसीह है उसके साथ बात करना। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब भाड़ में जाएगा, इतना याद रखो। हालेलुया, इतना समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। यहां पर मैं अब रुकने वाला हूं। यदि आपने प्रार्थना में की हुई जो गलती है, जो मैंने बोली यहां पर, जैसा पवित्र आत्मा ने कहा, यदि गलती की होगी, यदि आप क्षमा मांगना चाहते हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा 2 मिनट में। थैंक यू फादर। हे आसमानी खुदा, हे यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पिता हैं। इस पृथ्वी पर के जो पिता है वो छोड़ जाएंगे, लेकिन तू हमें कभी छोड़ता नहीं। यस। हमेशा हमारे साथ रहता है, सुख में दुख में रहता है प्रभु। तुझे धन्यवाद देते। इस पृथ्वी पर के बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि उन बच्चों को वो पिता छोड़ गया, वो रो रहे हैं, छोड़कर दूसरे औरत के साथ भाग गया, वो रो रही है। लेकिन पिता, हे यीशु मसीह, हे यहोवा, हे पवित्र आत्मा, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। तुझे कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस युग के अंत तक हर एक दिन मैं तेरे साथ हूं, ऐसा तुमने कहा। यस। धन्यवाद प्रभु। हे परमेश्वर पिता, जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और मैं खुद प्रभु, आज तक जितनी बार हमने गलत तरीके से, गलत उद्देश्य के द्वारा हमने भी प्रार्थना की है प्रभु, हमने आपके मन को दुखाया है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें क्षमा करना प्रभु, हम दिल की गहराई से क्षमा मांगते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु, इस सब्जेक्ट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हमने समझा है हमारी प्रार्थना में ताकत है शैतान के गल को चुटकी में उद्ध्वस्त करने की, एक कार्य करने वाली है, हमें मालूम हो गया है प्रभु। इसलिए हम कभी भी डरेंगे नहीं, क्योंकि जब कोई बच्चा पिता के साथ बात करता है तो पिता ना नहीं बोलता, वो देता है। तुम हमारे पिता हो प्रभु, शैतान को जितने कूदना है कूदने दे, लेकिन जब हम तुमसे बोलते हैं हे डैडी ऐसा होने दीजिए, शैतान भाग जाता है, क्योंकि आप बेटों की सुनते हो, आप प्रार्थना सुनते हो आपके बच्चों की, धर्मी जन की, आप शैतान की नहीं सुनते, क्योंकि हम पुराने नियम के बच्चे नहीं, हम नए नियम के बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये विश्वास करते हैं, हमारी प्रार्थना हमारी रक्षा नहीं करती प्रभु,
आप हमारी रक्षा करते हो। जीसस, क्योंकि प्रार्थना इसका मतलब हमने समझ लिया है। प्रार्थना इसका मतलब है आपके साथ बात करना। आप पिता है, हम बच्चे हैं, और यह हमारा फर्ज है प्रभु आपके साथ बात करना। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज शनिवार है, तो आज शाम को चंगाई की सभा है। शाम को 7 से 7:30 बजे तक चंगाई की सभा है। जितने भी लोग बीमार हैं उनको फटाफट बोलो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, लाइव देखे। आज शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे मैं चंगाई की सभा लूंगा, और मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग देखेंगे कोई भी बीमार नहीं रहेगा, चाहे वो कौन सी भी बीमारी हो, चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं। और इस विषय को हम कल एक्चुअली प्रभु भोज है, कल संडे है तो प्रभु भोज है कल। तो कल मैं प्रभु भोज के बारे में बोलूंगा। प्रभु भोज हमें क्यों लेना चाहिए, प्रभु भोज ये जो यीशु मसीह ने कहा, क्यों यीशु मसीह ने क्या कहा प्रभु भोज के बारे में, ये सारी बातें हम सुनेंगे और प्रभु भोज में हम शामिल होंगे कल। इसलिए जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप आपके घर में प्रभु भोज की तैयारी कीजिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने किया था पहले भी, आप रोटी प्रार्थना करके बनाइए और आप पानी लीजिए, उसके अंदर शक्कर डालिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो डरो मत, पानी लेंगे तो कुछ पाप नहीं करोगे, हाँ, लेकिन गाली दोगे तो पाप करोगे, हाँ? बुरा विचार करोगे तो पाप करोगे। बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि बाबा रोटी सिर्फ पास्टर ही उनको ही तोड़ने का अधिकार है, बराबर है, लेकिन सुनो, ये लॉकडाउन के दिन है और प्रभु भोज लेने के लिए आप प्रार्थना करके आपके घर में आप रोटी आप तोड़ेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, ऐसा मत समझना, क्योंकि प्रभु जानता है सिचुएशन क्या है। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं रोटी तोड़ूंगा और यदि आप तोड़ेंगे तो मैंने रोटी तोड़ी जैसी ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कल प्रभु भोज है, तैयारी करना। जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सब लोग मिलकर बोलेंगे यीशु मसीह की जय।